ओम शांति। मूल्यों की महक के अंतर्गत हम ले रहे हैं सहयोग। देखिए, सारे संसार का काम परस्पर सहयोग से ही तो चल रहा है। अगर हमारा आपस में सहयोग न हो तो हम कैसे काम करेंगे। कहावत चली आ रही थी हमारे देश में, सबके सहयोग से ही छप्पर उठता है। हम भी देखते थे, जब हम छोटे थे गांव में छप्पर बनाए जाते थे, उनको ऊपर चढ़ाना होता था। 8-10 लोग आ जाते थे, 5 मिनट में चढ़ा दिया जाता था। सर्व के सहयोग के लिए दिखाया गया है कि श्री कृष्ण ने जो पर्वत उठाया था गोवर्धन, उसमें सभी ग्वाल बालों ने अपनी डंडी लगा दी थी, उंगली लगा दी थी, पर्वत उठ गया था। तो बड़े बड़े कार्य सहज भाव से पूर्ण हो जाते हैं जहां एक दूसरे को सहयोग देने की भावना रहती है। स्थूल भी हमें सहयोग देना है और सूक्ष्म रूप से मन का भी सहयोग देना है। कभी कभी क्या होता है कि मान लो हम एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, ईश्वरीय कार्य हम कर रहे हैं और आपकी राय नहीं ली गई तो आप असहयोग की भावना में आ जाते हैं। अच्छा, देखता हूँ कैसे ये अपना कार्य करेंगे, मेरे सहयोग के बिना कैसे ये आगे बढ़ पाएंगे, मैं इनको कोई धन की मदद भी नहीं करूँगा। इस तरह का मनुष्य सोच लेता है। हम ये जानते हैं किसी के सहयोग न देने से कोई कार्य नहीं रुकता है, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब सबका सहयोग होता है तो वाइब्रेशंस बहुत सुंदर होते हैं, सफलता कई गुना ज़्यादा होती है। हम इस बात पे ध्यान दें। इसलिए जब हम सेवा का कार्य विशेष रूप से कर रहे हों, ये भगवानवाच है, तो सबको सेवा दे दो, अर्थात सेवा प्रसाद की तरह बांट दो, तो सबका सहयोग मिलने लगेगा। सबके वाइब्रेशंस प्रेम युक्त हो जाएंगे, सब ऐसा महसूस करने लगेंगे ये हमारा कार्य है, ये इनका काम है, इनको ही करने दो, मुझे तो पूछा ही नहीं। ये भावना समाप्त हो जाएगी। हम सभी बुद्धिमान हैं। और भारत में देखिए आप, कहीं जरा सा एक्सीडेंट हो जाए सड़कों पे 100 लोग आ जाते हैं मदद करने। विदेशों में, वेस्टर्न कल्चर में ये भावना नहीं है। वो पुलिस को फ़ोन करेंगे कि भाई कुछ हो गया है, जाके देखो। तो हमारे देश की तो कल्चर ही सहयोग से प्रारंभ होती है। हम सहयोग दें तो हमें सहयोग मिलेगा। हम सहयोग की केवल कामना न करें, बल्कि सहयोग देना प्रारंभ करें। बहुत अच्छी सूक्ष्म बात सभी के समक्ष प्रस्तुत है। देखिए, ये संसार एक कल्प वृक्ष की तरह है। परमात्मा इसका बीज है। बीज नीचे होता है, फल बड़ा हो, वृक्ष बड़ा होता है, ऊपर फल आते हैं, पानी दिया जाता है, खाद दी जाती है बीज को, जड़ों को। तो सुंदर रहस्य ये है, परमात्मा जो इस सृष्टि का बीज है, यदि स्नेह का पानी हम उसे देंगे तो सारे कल्प वृक्ष का फल सहयोग के रूप में हमें प्राप्त होगा। अर्थात यदि हम परमात्मा से बहुत प्यार करेंगे, उससे योग लगाएंगे, तो संसार की हर आत्मा हमें सहयोग देने को तैयार रहेगी और तब हमारे बड़े बड़े कार्य भी सरल हो जाएंगे। सहयोग की भावना पैदा करें। मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं, दूसरों को मदद करने के लिए भी होना चाहिए। हम सब देखते ही हैं, संसार में कई लोग गरीबों को मदद करते हैं, हॉस्पिटल्स में मदद करते हैं, जिनको दवाई नहीं होती उनको मदद करते हैं, गरीबों को, मरीजों को, भूखों को, भिखारियों को मदद करते हैं। ये हमारी परंपरा है। मनुष्य को मदद की आवश्यकता पड़ती है, कार्यों में भी और इस तरह के अभाव में भी। और हम तो ईश्वरीय कार्य में लगे हुए हैं। हम तन से, मन से, धन से इस कार्य में सहयोग करेंगे, ये तीनों चीजें बढ़ेंगी। तन के सहयोग से तन तंदुरुस्त, मन के सहयोग से मन पॉजिटिव और धन के सहयोग से धन में वृद्धि होगी। भावनाओं से भी हम सहयोग
करें। भगवान का कार्य चल रहा है संसार को बदलने का, कितनी बड़ी चीज है। वो चाहे तो चुटकी बजाकर संसार को बदल सकता है, इस नरक को स्वर्ग में बदल सकता है, कलयुग को सतयुग में बदल सकता है। पर उसने आह्वान किया है हमारा कि तुम मेरे साथी बन जाओ, राइट हैंड बन जाओ, मेरे सहयोगी बन जाओ, तो तुम्हें इसका बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो हमारा परम सौभाग्य है। हम सहयोग देने की शक्ति भी धारण करें और सहयोग को अट्रैक्ट भी करें। हमें प्रकृति का भी सहयोग चाहिए, हमें इस तन का भी सहयोग चाहिए। मन को भी हम अपना गुड फ्रेंड बना लें और तन को भी बहुत तंदुरुस्त रखें, ताकि हर कदम पर ये तन हमें सहयोग देता रहे। हम प्रकृति का भी सहयोग लें। इसके लिए बहुत आवश्यक है हम प्रकृति को मदद करें। वो हमारी माँ के समान है, उसने हमारी हजारों साल से पालना की है। सोचो अगर हवा कह दे मैं 1-2 मिनट का रेस्ट चाहती हूँ, तो क्या होगा इस संसार का हाल। निरंतर वो हमें मदद कर रही है जीने के लिए। हम उसको प्योर वाइब्रेशंस दें, उसकी हरियाली को जीवित रखें, उसका भी शोषण करते हैं उसको शोषण न करें। हम प्रकृति के सौंदर्य को कायम करने वाले हो जाएं, उसको क्रिएट करने वाले हो जाएं। तो ये सब सहयोग इस संसार को स्वर्णिम संसार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। हम अपने को देख लें, मेरे अंदर सबको सहयोग देने की भावना है या मेरे अंदर ये भेदभाव रहता है, इसको तो मदद करेंगे इसको नहीं, इस कार्य में तो मदद करेंगे इस कार्य में नहीं। इन्होंने हमारे लिए क्या किया है जो हम इनके लिए करें? नहीं, सबको सहयोग करना हमारा परम कर्तव्य है। छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान दें। अपने घरों में भोजन बन रहा है, भोजन बनाने वाले को सब सहयोग करें। भोजन खिलाया जा रहा है, सब सहयोग करें। और कोई बड़ा कार्य घर में हो रहा है, सब मिलकर कार्य करें। ऐसे नहीं सभी लोग टीवी देखने में लगे हैं और 1-2 कार्य कर रहे हैं, उससे उनको टेंशन होती है, प्यार भी खत्म हो जाता है, निगेटिविटी का प्रचार प्रसार होता है। तो आइए हम सभी सहयोग की शक्ति बढ़ाएं, तभी तो हमें भगवान का भी सहयोग मिलेगा। हम उसकी रचना को सहयोग देंगे, हम उसकी संतानों को सहयोग देंगे, वो हमें सहयोग देगा और हमारे जीवन की यात्रा बहुत सरल, बहुत सुखद, बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगी। ओम शांति।